वाह 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 वाह। हाँ जी, अख्तर हुसैन अखियां साहब की शोरा फाक धुन और कंपोजिशन भी। लेकिन ए देखो एक अचंभे वाली गल है इन्हां दिनां जी मैं देखी कि वाहदत रमीज साडे लाहौर दे बड़े अच्छे सिंगर ने, बड़ा अच्छे अरसे तो गा रहे हैं और बड़ा अच्छा गा रहे हैं। और उन्हां दी आवाज़ से गाना कली कली जान दुख लख ते करोड़ वे, कि सारे मुल्कां दे लोग जानते हैं कि अख्तर हुसैन अखियां साहब की ट्यून और कंपोजिशन है। मेरे को यूट्यूब ते मैं देख रहा सा कि वादत रमीज ने ये गाना गाया। हाँ जी, और इसकी जो कंपोजिशन है वो मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब की लिखी और म्यूजिक कंपोज बाय साहिर अली बग्गा और शायर हजी कादरी। और जबकि ये सारी दुनिया को पता है कि ये मैडम नूर जहां साहिबा ने अपनी जवानी में अरूज पे जब उनका सुर बहुत अच्छा बोल रहा था तब गाया था। अख्तर हुसैन अखियां साहब बहुत ही मुस्तनद मौसीकार, ये भी सबको पता है। और यूसुफ सलाउद्दीन साहब का ये उस पे क्रेडिट के कंपोजिशन जो है, यूसुफ सलाउद्दीन साहब बहुत बड़े आदमी हैं लाहौर के, बल्कि पाकिस्तान के, और हमारे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। लेकिन एक केड़े वेले नईम साहब मतलब अख्तर हुसैन अखियां साहब दी सुने कोई प्लाट मकान कोई होर चीज़ां तो विक जांदियां ने, कंपोजिशनां भी विक जांदियां ने। सर मैं आगाज करांगा, मैनू याद है दुनिया टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਿਸ ਦੁਨੀਆ। जी मिस दुनिया ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ख्वाजा परवेज साहब आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ख्वाजा साहब ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, यूसुफ सलाउद्दीन ਜਾਂ साहिर अली बग्गा। ਤੇ ख्वाजा साहब ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यूसुफ सलाउद्दीन ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ और जबकि मौसीकार साहिर अली बग्गा है। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी मौसीकार ने, क्योंकि उन्होंने उत्थे डिस्कस किया गया। लेकिन यह गाना जोड़ा है मैं खुद देख के बड़ा शौक होया कि वादत रमीज इज अ सिंगर, माशाल्लाह अच्छा गाते हैं। उन्होंने गाया है, एक हारमोनियम लेके बैठे हैं और वो गा रहे हैं कली कली जान दुख लख ते करोड़ वे। बड़ी रिनाउंड कंपोजिशन, बहुत बड़े उस्ताद अख्तर हुसैन अखियां साहब भी। और अख्तर हुसैन अखियां साहब के बारे में यह है कि उनको हर बड़े मौसीकार ने माना है, उनके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि ही वाज अ परफेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड अ कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर जी। उनके इस कंपोजिशन को इन्होंने गाया और उसके नीचे क्रेडिट पे जो आया हजी कादरी साहब, जो पाकिस्तान के शेक्सपियर कहा जाता है उनको, पंजाबी फिल्मों, उन्होंने इसको लिखा और उनका क्रेडिट है। उसके बाद कंपोजिशन में जब देखा तो यूसुफ सलाउद्दीन साहब का नाम है, जो सरासर गलत है क्योंकि वो ये उनकी कंपोजिशन नहीं है। उसके बाद जब एक बंदा बैठ के हारमोनियम पे गा रहा है तो उसके साथ म्यूजिक अरेंजमेंट की बात हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ ये तो गाना रिकॉर्डेड तो था नहीं, इसमें कोई म्यूजिक अरेंजमेंट हो। तो म्यूजिक अरेंजमेंट में हमारे पाकिस्तान का एक माशाल्लाह बड़ा नाम साहिर अली बग्गा, उनका नाम है।
तो मेरे ख्याल में ये या तो कॉपी पेस्ट करते हुए गलती से ये आ गए हैं, और इतना बड़े नाम का क्रेडिट मेरा नहीं ख्याल कि यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जैसा इंसान जो खुद म्यूज़िक को बहुत माशाल्लाह प्रमोट करते हैं, जैसे वर्षा प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से नए सिंगर्स को मुतारफ़ करवाया, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़े क्रेडिट को अपने नाम पे ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और देखिए कि जब बाद में तस्हीह किया गया, पहले वो भी देखा और अब ये तस्हीह वाला भी मुझे किसी ने भेज दिया है, इसमें करेक्शन की गई है। कंपोजिशन अख्तर हुसैन अखियां वाला, अखियां वाले हो है भाइयों, सुन लो साडी फरियाद। ये कौन है? मतलब ये जो अखियां वाला लिखा गया है, इट मीन्स के ये इसको उजलत में कहीं ठीक करने की कोशिश की गई है। और जिस शख्स ने पहले गलती से उनका नाम लिखा यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का, उसी ने इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का, इतने रिनाउंड आदमी का, इतने बड़े लेजेंड का नाम गलत लिख दिया। तो भाई अगर आपने ठीक करना ही था तो इसको इतनी उजलत में ना करते, कम से कम ठीक करते हुए तो आप। और फिर नईम भाई ये देखिए कि ये मियां साहब का जो चैनल है, ये बड़ा क्रेडिबल एक प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है सब कॉन्टिनेंट का। इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और जाहिर है मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का ये चैनल है, म्यूजिक चैनल है, तो ये बड़ी क्रेडिबल चीज़ है। इसको मियां साहब हमारे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि वो इस तरह की चीज़ों को पहले खुद फिल्टर करें, या उनका जो हायरार्की, जो एक निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है, वो इसको करें। और इसका सबको नोटिस लेना चाहिए। साहिर अली बग्गा को भी उनसे वो कहना चाहिए कि भाई ये मेरी कंपोजिशन नहीं है, मेरी ट्यून नहीं है, और इसमें अरेंजमेंट का, जैसे रमीज़ जो है वो अकेले बाजा लेके तबला है और उसमें कोई अरेंजमेंट का कोई सिलसिला नहीं है, तो बग्गे को भी ये ज़रूरत नहीं है, उसका अपना जो इंडिपेंडेंट काम है वो बहुत है। इस तरह यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। अच्छा, बाकी ये अगर इस पे बात की जाए वहादत रमीज़ की, तो मेरा ख्याल है वो भी एक सीनियर कैटेगरी में अब शामिल है, और उनको भी इस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे एक सिंगर मास्टर अब्दुल्ला का गाना करके, मास्टर अब्दुल्ला तो उस वक्त दुनिया में नहीं थे जब वो उनके गाने वो कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चे भी हमें मिलते रहते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं ये कहा कि हमसे कोई इजाज़त ली है। अगर आप वेल ऑफ हैं और कमा रहे हैं गाने से, कंपोजिशन से, ट्यून से, तो आपको उसका पे करना चाहिए, उसको बाय करना चाहिए। और बाय का लफ्ज भी मैं ये समझता हूँ कि ये इसके लिए प्रॉपर नहीं है। वो उनको जाके आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो उनको नजर करें और उनसे इजाजत लें, और उसके बाद फिर ये इस तरह से करें। तो ये इस तरह की जो वो सिलसिला है, वो वहादत रमीज़ और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं। और वहादत रमीज़ को वैसे सुना है आपने? जी मैंने सुना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं। और ये जो इशू है, ये सबसे पहले नगमा साज हमारा एक ग्रुप है जिसमें तमाम पाकिस्तान के बड़े सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उनकी औलादें, शोरा, उनकी औलादें, ये सब इसमें शामिल हैं। तो उस ग्रुप में ये बात हुई है और इस ग्रुप ने इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट किया। और मैं मशकूर हूँ कि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो हमारे असासे को, हमारी आर्काइव को इतनी गौर से देखता है और अपने बड़ों के नाम को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ये नईम भाई ये बताएं कि वहादत रमीज़ जो हैं, मैं इनको जानता हूँ 15 कम से कम 20 साल हो गए हैं ये इस पे गा रहे हैं। इन्हें रेडियो और टेलीविजन पे हमने ज्यादा नहीं देखा। क्या रेडियो और टेलीविजन ने इनको नजरअंदाज किया, या ये वहां गए नहीं? और रेडियो और टेलीविजन का मयार भी जो है वो बड़ा एक कुछ जरूरत से ज्यादा भी सख्त रहा है। वहाँ बहुत सारे अच्छे गाने वाले भी उस हसार और सिक्योरिटी और जो वो सिलसिला होता है उसको तोड़ नहीं पाते। तो आप भी म्यूजिक के बंदे हैं, तो आपका क्या रहा है ये? सर, ये आज के दौर के सिंगर के लिए एक अलमिया है कि अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं रहे। जो साजा पहले थे, जो
जो अच्छी कंपोजिशंस करते थे और इनके हिस्से में आ जाती थी। और पीटीवी की अगर आप बात करें तो पीटीवी पे पहले मैं आई हैव बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर, तो एक खास वहाँ पे एक तरीक़ेकार था कि पहले सिंगर को पांचनाथ प्रोग्राम में लाया जाता था, फिर उसके बाद वो आज दी शाम में चला जाता था, उसके बाद वो सिंगर एक नेटवर्क के प्रोग्राम में जाता था और उसके बाद स्ट्रेन होके वो उसका फाइनली स्टेज आ जाती थी, वो ईद के शो में गाया जाता था। रेडियो का वैसे तो क्रेडिट ये भी रहा है ना कि उन्होंने हालात ऐसे पैदा किए थे कि यहाँ से बड़े गुलाम अली खान या लाहौर से बम्बई चले गए जी, ये भी तो अफसरशाही का रवैया रहा है ना जी। तो क्या वाहिदत रमीज भी इसका शिकार हुए हैं या उनके गाने को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको वो लाते उस प्लेटफॉर्म पे? मैं खासतौर पे रेडियो की बात कर रहा हूँ सर। रेडियो पे भी आप अगर देखें तो इस वक्त जितने बड़े कंपोजर्स थे, जिनमें उस्ताद नजर हुसैन साहब थे जो रेडियो के परमानेंट एम्प्लॉय थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके अलावा मुजाहिद हुसैन साहब थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। मोहसिन रजा साहब अमेरिका जा चुके हैं। तो ये वो लोग थे जो रमीज के जॉनरा को बनाते थे और वो लोग आज काम नहीं कर रहे। और रेडियो पे जो गज़लें बनाई जाती थी, जो गज़ल गायक थे, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए उस तरह के गज़ल कंपोजर भी थे। आज चूंकि कंपोजिशंस उस तरह की नहीं है, आप देख लें कि हमारे बड़े बड़े गज़ल गायक गुलाम अब्बास साहब नहीं गा रहे, उनका कोई आपको ऐसा काम नहीं मिल रहा। खलील हैदर जो गज़ल को लेके आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में बड़ा नाम पैदा किया, आज खलील हैदर भी गज़ल नहीं गा रहे, गज़ल को प्रमोट किया ही नहीं गया सर। और ये तो विरसा प्रोग्राम की बदौलत देखें, गजल की तो इतनी मजबूत ट्रेडिशन रही है। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, उससे पीछे जो है मुबारक अली खान ठुमरी, और फिर उन्होंने गजल भी गाए, फिर एजाज हुसैन हजरवी, इमानत अली खान साहब, उस्ताद इमानत अली खान साहब, वो तो क्लासिकल कैटेगरी में मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने गजल भी जब गाई तो बड़ी पॉपुलर हुई। आमद अली खान साहब, उस्ताद आमद अली खान साहब आजकल गजल गा रहे हैं। और अब यह है कि आप अपने कैटेगरी के साथ गा रहे हैं। जो है ना स्पेसिफिक इसको करना चाह रहा हूँ, रमीज वाहिदत रमीज, उनका गाना आप खुद भी, आप जो है ना, एक तो अपनी पीआर खराब नहीं करते, ना करना चाहते हैं आप जो है ना, मैं उनके गाने पे आपका कमेंट चाहता हूँ कि वे वो जो जगह जी वाहिदत रमीज जो जगह लेते हैं, कौन सी जगह है? डिफेंस वाली है या मल्ला समय वाले हैं? कौन सी जगह है? देखिए, मल्ला समिया जो है ना, ये तो उसकी जगह लेने के लिए इबादत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्ला समिया ने मास्टर नायत साहब जैसे लोगों को पैदा किया, फिरोज निज़ामी साहब जैसे लोगों को पैदा किया, छोटे आशिक अली खान साहब को पैदा किया, बख्शी वजीर को पैदा किया, मशरफ साहब को पैदा किया, तावा साहब को पैदा किया। तो वो बहुत, अख्तर हुसैन अखियां भी एक दौर में मल्ला समिया में रहे हैं, गुलाम अली साहब, शौकत अली साहब, ये सारे लोग मल्ला समिया में पैदा हुए हैं। और एजाज एक फिदा हुसैन साहब भी वहां रहे हैं, फिदा हुसैन साहब भी रहे हैं। तो इसके लिए तो मल्ला समिया ने इन लोगों के बाद जो टैलेंट लाए हैं, उनमें वो आपको सिंगर बहुत कम मिले। आप ये समझते हैं कि रमीज, वाहिदत रमीज ने जो मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की स्टूडियो में या हवेली में जो मेहनत की है और वहां जो प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ है, उसके आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं सर, देखें, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाहिदत रमीज की गुल्लक ये थी कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म मिला और वो था विरसा का, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने उनसे अख्तरी बेगम के गाने भी गवाए हैं, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने उनसे अख्तर हुसैन अखियां साहब का गाना भी गवाया, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने उनसे जो पुराना हमारा म्यूजिक था, जो रिकॉर्ड एलपी पे लोगों ने सुना हुआ था, नई जनरेशन में नहीं सुना था, उन्होंने वो वाहिदत रमीज से गवाया और उससे वाहिदत रमीज को एक पहचान मिली। वाहिदत रमीज अच्छा गाते हैं, लेकिन बात वही आती है सर कि प्लेबैक सिंगिंग पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक खत्म हो चुका है। द लास्ट टारगेट एंड द फाइनल गोल फॉर एन आर्टिस्ट इज अ सिल्वर स्क्रीन। लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि ये मियां साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने रेडियो और टेलीविजन पे तो वो उनकी प्रोडक्ट जो है वो चलती ही रही है, वर्षा जैसे और चीजें, लेकिन मियां साहब की अगर दस्ते शफकत और सरपरस्ती हुई है तो वो फिर आर्टिस्ट जो है लाइमलाइट में आया है जी। उसमें बहुत से लोग आए हैं, जैसे आपके पास राहत फतेह अली खान है। राहत फतेह अली खान साहब को भी शुरू में मियां यूसुफ सलाहुद्दीन ने काफी सपोर्ट किया। इसी तरह साहिर अली बगा भी उन्हीं के उसी विरसा के एक आर्टिस्ट हैं। वहीं से साहिर अली खान तो मेरा ख्याल 10, 12, 14 पुश्ते से वो कवाली कर रहे हैं और उनको दुआ भी है, 32 पुश्तों की उनको दुआ है। तो मियां साहब
ने मेरा ख्याल है उस दुआ को क्या मतलब सान लाई है। नहीं, उस दुआ पे उन्होंने प्रैक्टिकली आमीन कहा है सर। वाह 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 वाह, ये बात है, ये बात है। क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब की वफात के बाबरा बाद शरीफ आपकी ऐसे नहीं तारीफ करती। आपको पता है कि बाबरा शरीफ हमारा वो देखती हैं व्लॉग में और जो आप करते हैं, और वो कहती हैं कि नईम वजीर बहुत अच्छा और बड़ा बैलेंस बोलते हैं। जी उनकी मेहरबानी है। मैं बहुत छोटा हूँ, उनकी उनके आर्ट की ना तो मैं तारीफ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कद बहुत छोटा है उनके फन के उन पे बात फिर करेंगे। अब वो मियाँ साहब वाला खुलासा करें ताकि ये मियाँ साहब देखें, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने विरसा जैसा एक खूबसूरत बेहतरीन प्रोग्राम दिया जो पीटीवी पे एक वाहद प्रोग्राम था जिसमें म्यूजिक हो रहा था, तो वो होता रहेगा और हम उसको सुनते रहेंगे। और मेरे उस्ताद जी फरूक बशीर साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो मेरे लिए तो वैसी प्रोग्राम जो है वो बहुत ही मुकद्दम है। तो आप काइंडली मियाँ साहब, फाइनली यही मैं कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, जैसे ताहिर सरवर साहब ने कहा कि आप उनको अपने जो कंटेंट आपका अपलोड हो रहा है उसको थोड़ा सा वॉच कर लिया करें, क्योंकि इससे म्यूज़िक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है कि अख्तर हुसैन अखियाँ साहब की जगह पे आपका नाम दिया गया। तो आई नो आप म्यूज़िक को समझते हैं, यू हैड ग्रेट लव फॉर द म्यूजिशियंस, यू हैड ग्रेट लव फॉर द म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, तो आपको पता है ये हो सकता है इग्नोरेंस हो या आपने नहीं देख सका, लेकिन इससे म्यूजिक कम्युनिटी कर भी लगी है, हर्ट हुई है। और हम आपका मशकूर हैं, या हम आपकी बढ़िया, वी आर थैंकफुल टू यू मियाँ साहब कि आपने उसकी तज़हीक करवाई और आज अख्तर हुसैन अखियाँ साहब का नाम है। और वो उस नाम के मतलब जो स्पेलिंग है वो थोड़े से गलत हो गए हैं, अखियाँ वाला लिख दिया गया, तो उसको भी तरह करेक्ट करवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।